हेलो एवरीवन। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं अभी गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप का छात्र हूँ। अब 3 मई 2026 को नीट 2026 का एग्ज़ाम हो गया। एक सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और बहुत सारे लोगों का नहीं गया होगा। जैसा भी गया अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि इस बार आंसर की भी जल्दी आ गई। नीट ने एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की निकाल दी है नीट की, और मैं एक वीडियो के साथ में लगा दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिनका पेपर अच्छा गया था, एग्ज़ाम अच्छा गया था, उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी खुशियाँ। अब तो आप मस्त रिलैक्स करिए। बस 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो भी आपने सोचा था, आप एमबीबीएस कर रहे होंगे। अब जिनका नहीं गया वो क्या करें? कुछ नहीं। मुझे पता है आपकी फीलिंग कैसी होगी। मैं भी 3 साल ड्रॉप देके ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में आया, मेडिकल कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ कि कैसी है। अंदर से अजीब सा लग रहा होगा, दुखी मन भी होगा और समझ में भी नहीं आ रहा होगा अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये सोच रहे होंगे घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है सब सोचने सब। हाँ, एक चीज़ है, आपके साथ कोई नहीं होगा इस वक्त, मैं समझ सकता हूँ। घर वाले सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा आपको भी लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, सब आके यही बोलेंगे कोई बात नहीं, सबका ऐसे ही हुआ है। पर आप खुद को सोच समझ लेंगे कि ये अजीब सी चीज़ें मैं फील कर चुका, तो मैं कैसे समझाऊँ उसको। अब अपने आप को कुछ नहीं करना, अब रिलैक्स करिए और सोचिए अब आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में होंगे कि ड्रॉप लें, पार्शियल ड्रॉप लें, या किसी कोर्स में एनरोल हो जाएं, या किसी बीडीएस ले लें, बीएमएस ले लें, या फिर कोई भी अदर मेडिकल कोर्सेज, या फिर ये कोर्स ही नीट ही छोड़ के किसी और कोर्स में चले जाएं। तो इन सब बच्चों के लिए आगे वीडियो है, समझें क्या करना है। पहली पहली बात, जिन्होंने 12वीं के साथ दिया है, तो मैं तो कहूँगा आप अपने को एक मौका और दे सकते हैं। आपको ये लगता है कि आपने अपना 100% इस बार दे दिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप अगली बार भी देंगे तो नहीं होगा, या फिर आपका अब मन नहीं है, तो मैं कहूँगा आप मूव ऑन कर लीजिए। खासकर उनके लिए जिन्होंने एक ड्रॉप से ज़्यादा ले लिया है, 1-2 ड्रॉप से ज़्यादा ले लिया है। जिनके 3 ड्रॉप हो चुके हैं तो खासकर तो वो चल रहे, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है पार्शियल ड्रॉप का या ड्रॉप का। आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा किसी न किसी कोर्स में एनरोल हो जाए। जिन्होंने 12वीं के साथ दिया वो तो अच्छा खासा ड्रॉप ले सकते हैं, उनके पास अभी भी टाइम है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप फिर से तैयारी पे लग जाइए। अभी से ही लग जाइए तैयारी में। ये मत सोचना कि रिजल्ट का इंतज़ार करें। जिनको ड्रॉप लेना है, जिन्होंने 12वीं के साथ सोच रखा था कि नहीं होगा तो मैं एक ड्रॉप लूँगा, जिनका एक ड्रॉप हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि क्या अगला ड्रॉप लेना मेरे लिए सही है, क्या आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप अगली बार निकाल लेंगे? 1-2 ड्रॉप जिनके हो चुके हैं, अगर ये आ रही है तो पक्का आप ड्रॉप लीजिए। आपका मन की इच्छा मत मारिए, सोचिए समझिए, आपका करियर है। बहुत सारे लोग पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हैं, तो पार्शियल ड्रॉप कैसे लें? बहुत सारे लोगों ने आप में से सीयूटी भी दिया होगा, जेई मेंस के लिए भी अप्लाई कर रखा होगा, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो क्या करना है, ये अब आपके अंदर बहुत डिलेमा चल रहा होगा, लें कि नहीं लें, कि कंप्लीट ड्रॉप ले लें। पार्शियल ड्रॉप उनके लिए अच्छा रहेगा जो डिस्टेंस लर्निंग से लें, जैसे इग्नू हो गया, इग्नू से बीएससी कर रहे हैं, डीयू की सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उससे बीएससी, नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। डिस्टेंस लर्निंग में आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, साथ के साथ आपकी एक डिग्री हो रही होगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपके 3 साल वेस्ट हुए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं, और आप करते रहिए उसके साथ, अपना तैयारी करते रहिए और आप बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप जिनका ड्रॉप लेने का मन ही नहीं है, अब उनको समझ नहीं आ रहा आप कौन से कोर्स में हैं,
जिनका अब हो चुका है कि नहीं अब मेरा हो गया है, अब एग्ज़ाम इस बार भी अच्छा नहीं गया, मेरा हो चुका है, मेरा 100% दे दिया तब भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, रिजल्ट अब मेरा मन मुताबिक नहीं है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, बस अब देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको अदर देन एमबीबीएस बहुत सारे कोर्सेज़ हैं मेडिकल में, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीवाईएमएस है, बीडीएस है। जिनको बीडीएस मिल रहा है गवर्नमेंट, आप पक्का लीजिए, है ना। जिनको बीडीएस का भी नहीं मिल रहा है तो आप बीएएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस या बीवाईएमएस में एनरोल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज़ अच्छे हैं। मैं बीएमएस का हूँ, मैंने भी कभी एमबीबीएस के सपने देखे थे, और अब इस वक्त मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। अच्छा खासा इस वक्त मैं बीएमएस कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खासा कोर्स है, समझ में आने लगा। पहले मुझे भी ये लगता था बीएमएस में क्या होगा, आयुर्वेद से क्या होगा, बट नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। कोई फील्ड बुरी नहीं है, कोई पैथी बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपके लिए सारी कोर्सेज नहीं होंगे। आपने पूरे साल इंग्लिश मीडियम और किसी और चीज़ में जाएंगे तो आपके लिए नया रहेगा, आयुर्वेद एकदम नया रहेगा। तो आप सोच सकते हैं, जिनको बीडीएस मिल रहा है आप बीडीएस करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस ही टॉप मोस्ट होता है, बट आप बीडीएस भी कर सकते हैं। बीडीएस में भी अच्छे स्कोप्स हैं, और गवर्नमेंट बीडीएस से तो गवर्नमेंट कॉलेज से तो बीडीएस कर ही सकते हैं आप, बहुत अच्छा मिलेगा आपको फ़ायदा। आप बीएमएस कर सकते हैं, बीएमएस भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद बीएमएस कर रहा हूँ, तो अच्छी चीज़ है। और ड्रॉप, अब मैं कहूँगा जिनका 3 से ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो आप ना ही ले ड्रॉप, आप किसी और चीज़ में आ जाए। बाकी आप अपनी कोचिंग्स में पता करेंगे, अभी बहुत चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आप एक और बार ड्रॉप लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप बी प्रैक्टिकल, सीधी सी बात बोलूँगा, आप बी प्रैक्टिकल। आपको अपना करियर देखना है। इसी चीज़ में आप 5 साल लगा देंगे, 6 साल लगा देंगे, उसके बाद मान लीजिए आपने एमबीबीएस कर भी लिया तो 5 साल की डिग्री कोर्स भी है, फिर 5 साल एमबीबीएस, 5.5 साल, फिर उसके बाद 3 साल की एमडी भी करेंगे, तो 10-12 साल इसमें जाएंगे। उसके बाद आप ये सोचें कि एक अच्छा लाइफ सेटल हो, तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लियरिटी है। तो जिनका हो चुका है 2-3 ड्रॉप और मन से ऐसा लग भी रहा है कि अगली बार भी नहीं होगा, तो आप कम्प्लीटली आप दूसरी फील्ड, आप दूसरे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। नहीं मिल रहा है, बीएमएस करने का मन भी नहीं है, तो आप दूसरे डिग्री कोर्सेज जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी ऑनर्स, नॉर्मल बीएससी करके आप निकलिए, इस माया जाल से निकलिए, एक लूप से निकलिए। आप तैयारी करें, एग्ज़ाम दें, फिर तैयारी करें, फिर एग्ज़ाम दें, ये आपका लूप चल रहा है 12वीं से, इस लूप को छोड़ दें। जिनका अच्छा खासा ड्रॉप टाइम हो चुका है, 3 साल का ड्रॉप बहुत बड़ी बात होती है, 2 साल का ड्रॉप बहुत बड़ी बात होती है, 1 साल का ड्रॉप ठीक है, एक बार कंसिडर कर सकते हैं, बट 2-3 साल का ड्रॉप बहुत होता है। आप अपने 12वीं के बाद 3 साल आप दे चुके हैं, इतने में आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं। आप नॉर्मल बेसिक डिग्री कर रहे होते तो, अभी फार्मा कर रहे होते तो आप ये समझिए, आपके साथ वाले आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत आगे निकल गए, अभी भी देर नहीं है। आप लग रहा है तो लगने दो, मेरे को भी लगता है, कभी कभी लगता है कि बहुत सारे लोग आगे निकल गए, मैंने भी ड्रॉप गलत ले लिए, बट वो मेरे लाइफ डिसीजन थे, मेरे लिए अच्छे थे। आपके लाइफ डिसीजंस आपके लिए अच्छे रहेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, इसमें और कुछ नहीं। फाइनली तो क्या करना है, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो मस्त चिल करें, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है मस्त चिल करें, अब रिजल्ट के इंतजार करें और उसके बाद काउंसलिंग के लिए बैठ जाएं। काउंसलिंग में ध्यान से करवाएं, है ना। जिनका 12वीं के साथ है, आप चाहे तो अपने आप को एक अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, चाहे तो आप फुल ड्रॉप भी ले सकते हैं। जिनका 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, मैं कहूँगा कि अब आप दूसरे कोर्सेज को साथ में एनरोल कर लें। अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेने का मन है, आपको ऐसा लगता है, तो कंप्लीट ड्रॉप लेने का तभी मन करें जब आपको ऐसा लगे कि 100% आप अगली बार निकाल लें, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि आपका 100% इस बार हो चुका था, तो आप पक्का दूसरे मेडिकल कोर्सेज में या फिर दूसरे कोर्सेज में एनरोल करें, जैसे बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया। और काउंसलिंग का मेन ख्याल रखें इस बार, काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होती है। एक अच्छे तरीके से काउंसलिंग में बैठने के लिए एक अच्छा खासा प्लान बना के रखिए। आप कॉलेजेस अपने चूज़ कर लीजिए,
ज़रूरी नहीं कि टॉप मेडिकल कॉलेज वही है जिसमें टॉप रैंकर्स जाते हैं। अच्छा मेडिकल कॉलेज वो भी होता है जहाँ पे टॉप रैंकर्स नहीं जाके भी बट वहाँ के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ये याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे टॉप रैंकर्स जाते हैं वहाँ के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, ऐसा भी है ना। तो कॉलेजेस अपने उस हिसाब से देखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।